नमस्कारम नमस्कारम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज G20 के बारे में। ये एडिशनल टॉपिक है जो कि बाद में CBSE के द्वारा ऐड किया गया था, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी में। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। वॉचिंग दिस वीडियो ऑल द कॉन्सेप्ट्स विल बी क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले दैट इज क्वेश्चंस विल बी कम फ्रॉम MCQ और इट माइट बी 2 or 3 मार्क्स। ओके, MCQ क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, या फिर 1, 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चंस आ सकता है, ज्यादा इससे आएगा नहीं। ओके, क्योंकि ये करंट अफेयर से रिलेटेड है और सिलेबस में बाद में ऐड हुआ। सो G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। यहाँ G20 का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड को जानेंगे, बैकग्राउंड को जानना चाहेंगे। दैट इज G7 क्या था, क्योंकि G7 से ही ये कनेक्टेड है। सो सबसे पहले क्या था कि जो इकोनॉमिक कंडीशंस था वर्ल्ड का वो खराब था, 1970s के बीच में खराब हो रहा था एंड बहुत सारे रीजंस थे उसके पीछे, दैट इज इकोनॉमी के खराब होने के पीछे। रीजंस क्या थे? बहुत सारे तो रीजंस थे। जो बिगेस्ट रीजन था वो था ऑयल क्राइसिस इन 1973 में ऑयल क्राइसिस हो गया था एंड दिस क्राइसिस स्टार्टेड व्हेन द अरब कंट्रीज इंपोज्ड एन ऑयल एम्बार्गो। जब अरब कंट्रीज ने क्या इंपोज कर दिया था? ऑयल एम्बार्गो। ऑयल एम्बार्गो क्या है? इट इज एन ऑफिशियल ऑर्डर टू स्टॉप डूइंग बिजनेस विथ अनदर कंट्री। मतलब अरब कंट्रीज ने क्या किया था कि जो भी कंट्रीज जो इजराइल के सपोर्टर्स थे, मेनली जो हमारे दैट इज वेस्टर्न कंट्रीज थे, उनको ऑयल देना बंद कर दिया, उनको जो है दैट इज ऑयल एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। दे स्टॉप्ड सेलिंग ऑयल टू दिस कंट्रीज दैट वर सपोर्टिंग इजराइल, मोस्टली द वेस्टर्न कंट्रीज लाइक अमेरिका एंड द यूरोप। सिंस दिस वेस्टर्न कंट्रीज रिलाइड heavily on oil coming from the Middle East, so these countries witnessed a heavy economic recession। तो यहाँ पर अरब कंट्रीज ने बंद कर दिया ऑयल देना वहां पर, तो वहां पर क्या हो गया ना कि इकोनॉमिक रेसेशन हो गई। यहाँ पर जो ये कंट्रीज हैं इन्होंने दैट इज इकोनॉमिक रेसेशन, दैट इज आर्थिक मंदी बहुत ही फेस की। तो इन सभी चीजों को देख करके इनके मन में लगने लगा कि अब जो है हमको जो है क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव करने के लिए हमको जो है सभी कंट्रीज को साथ में मिल करके कुछ एक्शंस लेने होंगे। सो यहाँ पर 11 अरब कंट्रीज कट ऑफ ऑयल शिपमेंट टू द यूएस को 11 अरब कंट्रीज ने ऑयल शिपमेंट करना बंद कर दिया, तेल भेजना बंद कर दिया। तो इसी को लेकर के आगे क्या हुआ कि टू ब्रिंग द इकोनॉमिक बैक ऑन द ट्रैक, इकोनॉमिक को ट्रैक पर लाने के लिए दे नीडेड टू सिट टुगेदर एंड मेक इकोनॉमिक पॉलिसीज। उनको जरूरत थी कि सभी लोग साथ में बैठ करके इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाए। बिकॉज ऑफ दिस देयर वर सम देयर इज इनफॉर्मल मीटिंग्स इन द व्हाइट हाउस ऑफ यूएसए। इसी को लेकर के यूएसए में इनफॉर्मल मीटिंग्स हुई, दैट इज फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ दिस कंट्रीज। इस कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर के साथ क्या हुई कि बैठक हुई। अब आगे देखते हैं क्या होता है। 1973 में जो फाइनेंस मिनिस्टर्स थे यूएसए के, फ्रांस के, यूके के और वेस्ट जर्मनी के, उन्होंने मीटिंग की एंड आफ्टर 2 years दे इंक्लूडेड इटली एंड जापान। और 2 साल के बाद इटली भी और जापान भी इसमें इंक्लूड हो गए। एंड इन 1975 द फर्स्ट G6 मीटिंग टुक प्लेस। 1975 में पहला G6 मीटिंग हुआ एंड दिस वाज द फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग। आफ्टर दिस इन 1976 कनाडा जॉइंट द ग्रुप, और ये सबसे पहला ऑफिशियल मीटिंग्स था। और इसके बाद 1976 में कनाडा ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया। अब G6 प्लस कनाडा जब मिला तब क्या हुआ? G7 का गठन हुआ। कि वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द बैकग्राउंड। G7 के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग G20 के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेट अस मूव फॉरवर्ड। That is the 7 countries were among the most developed countries of their time। ये 7 countries थे, USA, फ्रांस, UK, वेस्ट जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा, ये अपने समय में डेवलप्ड कंट्रीज थे and their economies were among the top, that is economies in the world। Now all these countries were liberal democracies and promoted values like human rights and
इंडिविजुअल फ्रीडम। ये जितने भी कंट्रीज थे ये लिबरल डेमोक्रेटिक थे और ये जो है ह्यूमन राइट्स, इंडिविजुअल फ्रीडम को ये प्रमोट करते थे। Politically, during the Cold War, these countries were part of the Western Bloc. राजनीतिक तौर पर ये कंट्रीज जो है वेस्टर्न ब्लॉक के पार्ट थे, एंड सो दे वर आइडियोलॉजिकली सिमिलर टू। तो ये तो कंट्रीज जो है आइडियोलॉजिकली भी सिमिलर थे और उनका जो है पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी सिमिलर था। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। Also economically, of course, they were struggling with problems like oil crisis. उस समय ऑयल क्राइसिस हुई थी जब अरब कंट्रीज ने इनको जो है ऑयल शिपमेंट करने के लिए मना कर दिया था वेस्टर्न कंट्रीज को। तो डेफिनेटली जो है इनको ये लोग तो स्ट्रगल कर ही रहे थे इकोनॉमिकली। So their main aim was to sit together and make economics strategies. उनका मुख्य उद्देश्य था कि साथ में बैठ करके इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज बनाएं, इकोनॉमिक नीतियां तैयार करें। Now in 1998, Russia was also included in the group. 1998 में रशिया को भी क्या किया गया, इंक्लूड कर लिया गया ग्रुप में। एंड दैट इज G7 जो है अब जाकर के क्या बन गया, G8 बन गया, टेम्पररी बना। क्योंकि फिर जाकर के 2014 में क्या हुआ, 2014 में क्या हुआ, रशिया जो है आक्रमण कर दिया किसके ऊपर, क्रीमिया के ऊपर, एंड द रशिया वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम दिस ग्रुप। और इस ग्रुप से रशिया को हटा दिया गया और ग्रुप जो है फिर से G7 ही रह गया। अब आगे हम देखते हैं। Now we will come to the point, and now we will discuss about G20. G20 also started because of economic crisis. G20 also that is started because of economic crisis. G20 का भी गठन जो है इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण ही हुआ क्या कि 1997 में, in 1997, the Asian financial crisis of 1997, there was a huge financial crisis in the South Korea. अब क्या था कि 1997 में साउथ कोरिया में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में क्या हुआ कि एक बहुत ही ह्यूज जो है, बहुत ही बड़ा जो है फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया। And global markets worried that other Asian countries might have similar hidden flaws. Global जो मार्केट है वो डर गया कि बाकी एशियन कंट्रीज को भी इसी तरीके के जो है फ्लॉज लग सकते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था ग्लोबलाइजेशन में, ये ग्लोबलाइजेशन क्या है, पूरा दुनिया एक गांव बन चुका है जिसे कनेक्ट करना जो है बहुत ही आसान हो चुका है। और एक देश में अगर प्रॉब्लम होती है तो दूसरे देश में भी वो प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि सभी देश क्या है, इंटरकनेक्टेड और इंटर रिलेटेड हो चुके हैं। एक देश दूसरे का मार्केट बन चुका है, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स कॉमन हो चुकी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन बहुत हद तक बढ़ चुकी हैं। सो ऐसा लगने लगा कि अगर जो है एशियन एक को अगर इनको दिक्कत हो रहा है तो हमको भी दिक्कत होने लगा। सो इट अफेक्टेड दैट इज लाओस, मलेशिया, the Philippines, and to some extent China, Japan, Singapore, Taiwan, and Vietnam. The value of currencies started to fall rapidly in these countries. इन सभी countries में जो है value of currency धीरे धीरे गिरने लगा, धीरे धीरे नहीं बहुत तेजी के साथ गिरने लगा। और unemployment started to rise and riots were also seen in some countries. अब बेरोजगारी वहाँ कॉमन हो गई और बेरोजगारी जब समस्याएं होती हैं तो झगड़ा भी होता है, तो राइट्स भी वहाँ पर देखे जाने लगे। और 1998 में रशिया also felt financial crisis. 1998 में रशिया को भी जो है फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ा और this was the reason that Russia was included in G7 at this time. और यही कारण था कि रशिया को फिर इंक्लूड कर दिया गया G7 में इस समय। बट अदर मेंबर्स ऑफ G7 आल्सो रियलाइज्ड दैट द वर्ल्ड इज बिकमिंग मोर इंटरकनेक्टेड विद टाइम। और भी G7 के मेंबर्स ने यह रियलाइज कर दिया कि पूरा वर्ल्ड अब इंटरकनेक्टेड होते जा रहा है, जैसे जैसे समय बीत रही है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो रहा है विश्व। सो ग्लोबलाइजेशन वाज सो प्रोमिनेंट दैट इफ there were problems in one country, its effects were felt by other countries. ग्लोबलाइजेशन प्रोमिनेंट हो चुका था, तो एक कंट्री को अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाकी कंट्रीज पर भी उसका प्रभाव पड़ता है।
ना अब G20 के मेंबर्स कैसे कैसे कंट्रीज थे? तो G20 के मेंबर्स हर तरह के कंट्रीज थे। जैसे बिगेस्ट इकोनॉमीज में कौन कौन आ गया? चाइना था, इंडिया था, ब्राजील था, साउथ अफ्रीका था और रशिया था। रीजनल जो पावर्स थे जैसे कि इंडोनेशिया, साउथ कोरिया थे एशिया से। ओके, अगर हम बात करें ब्राजील और अर्जेंटीना जो है साउथ अमेरिका से थे, मैक्सिको जो है नॉर्थ अमेरिका से था, ऑस्ट्रेलिया जो था ओशिनिया से था, एंड सऊदी अरेबिया एंड टर्की जो है वो मिडिल ईस्ट से थे। तो ये दिस वर द प्रोमिनेंट कंट्रीज इन G20। ओके, नाउ यूरोपियन यूनियन वाज कंसीडर्ड एज अ होल टू रिप्रेजेंट द रेस्ट ऑफ द यूरोप, एंड देयर आर 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन। तो G20 में भी क्या है? 19 देश हैं और इसके अलावा एक यूरोपियन यूनियन है। और 2023 में भारत के पास प्रेसिडेंसी थी G20 की, तो भारत ने ही अफ्रीकन यूनियन को भी ऐड किया था। अगर हम बात करें तो 2023 में ही आया था अफ्रीकन यूनियन, और ये G21 हम अगर कहें 21 कंट्री कहे तो इसको ये गलत नहीं होगा। ये 2023 में ही हमारे मेजबानी में ये शामिल हुआ है G20 कंट्रीज के बीच में। नाउ अभी कौन कौन से कंट्रीज आइए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक्स ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो है मेंबर कंट्रीज हो गए। और जो दो रीजनल बॉडीज हैं कौन कौन से? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द यूरोपियन यूनियन, इंडियन एंड द अफ्रीकन यूनियन। ये तो 2023 में ही हमारी मेजबानी में ही इसको लाया गया है। Now let us move further. These 20 countries are among top 20 countries in the world. ये जो 20 कंट्री है ये टॉप कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड में आती हैं, and they are strongly positive economically, military as well as population wise. ये जो थे स्ट्रॉन्ग थे राजनीतिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी, that is military तौर पर भी और population तौर पर, हर तरह से जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। एंड द G20 ग्रुप दैट इज स्ट्रॉन्ग थे क्या? स्ट्रॉन्ग हैं। G20 ग्रुप्स मीटिंग्स वर attended by only the financial ministers and the central bank governors of these countries. Okay, now let us move further, and the first official summit of G20 leaders was held in 2008. याद रखिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहला जो ऑफिशियल समिट था G20 लीडर्स का वो कब हुआ था? तो 2008 में हुआ था। एंड द फर्स्ट समिट वाज हेल्ड इन अमेरिका वेयर दिस कंट्रीज collectively decided to reduce the trade barriers between them. और the first summit was held in America. सबसे पहला समिट कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था, जहाँ पर the countries collectively decided to reduce the trade barriers. जिन्होंने सभी कंट्रीज मिलकर के ट्रेड बैरियर रिड्यूस करने पर बात की थी कि अब हम लोग ट्रेड बैरियर रिड्यूस करेंगे so that globalization can become more easy. Now in total they aimed to spend $4 trillion so that all the economies could be revived. तो सभी कंट्रीज ने मिलकर क्या डिसाइड किया कि हम कितना खर्चा करेंगे? $4 ट्रिलियन, ताकि सभी जो एक कंट्रीज हैं जो आर्थिक मंदी से गुजर रही थी वो रिवाइव कर सकें। Now let us move further. G20 members contribute 85% of the global economic output. ये global economic output का 85% contribute करते हैं, and more than 75% of the global trade is in these countries, and more than 2/3 of the world's population live in these countries. And since 2008 the G20 summit has been held every year. 2008 के बाद हर साल G20 summit होता है और हर साल एक नए देश को मेजबानी करने का अवसर प्राप्त होता है, जिसे 2023 में हमें प्राप्त हुआ था, 2022 में जो है इंडोनेशिया को प्राप्त हुआ था और 2024 में जो है ब्राजील को प्राप्त होगा। To set the agenda of this G20 meetings and to ensure that it's working smoothly as ट्रोइका सिस्टम इज यूज। ट्रोइका सिस्टम को यूज हुआ था कि ये एफिशिएंटली काम करे। ट्रोइका सिस्टम क्या होता है? अंडर दिस ट्रोइका सिस्टम 3 कंट्रीज वर्क टुगेदर। ट्रोइका सिस्टम में 3 कंट्रीज एक साथ काम करती हैं। एक जो प्रीवियस G20 प्रेसिडेंट थे, अभी जो करंट G20 प्रेसिडेंट हैं और जो अपकमिंग G20 प्रेसिडेंट होंगे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि 2022 में जो G20 प्रेसिडेंट कौन था?
इंडोनेशिया था, तो वो हो गया। अभी कौन 2023 में कौन था? इंडिया था। और आने वाले समय में कौन होगा? ब्राजील होगा। तो ये तीनों कंट्रीज जो है ये क्या बना रहे हैं? एक ट्रोइका सिस्टम बना रहे हैं और ये साथ मिलकर के वो एक साथ काम करते हैं। लेट अस मूव फर्दर एंड द लास्ट ईयर द G20 समिट वाज हेल्ड इन इंडोनेशिया। वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। इंडिया 2023 में, ब्राजील 2024 में, आने वाले समय में 25 में साउथ अफ्रीका में होगा, 2026 में यूएसए एक मेजबानी करेगा। अगर हम बात करें इसी तरीके से हर साल एक नए कंट्रीज को चांस मिलता है प्रेसिडेंसी करने का, तो अगर हमारी बारी आएगी, नेक्स्ट G20 समिट टू बी हेल्ड इन इंडिया विल बी इन 2042. लेट अस मूव फर्दर. Now, apart from these G20 countries, some guest countries are also invited to G20 summits. इस countries के अलावा जो है कुछ guest countries भी invited होते हैं G20 summits में। जैसे एग्जाम्पल करते हैं हम लोग स्पेन। स्पेन has a permanent invitation to these summits. स्पेन को permanent invite किया जाता है इस summit में। And host country can also invite other countries. Okay, जो host countries, जैसे 2023 में हमने मेजबानी किया, तो हमने क्या किया था कि हमने 9 मेंबर कंट्रीज को इनवाइट किया था। तो ये होस्ट कंट्री के पास भी अधिकार होता है कि वो अदर कंट्रीज को इनवाइट कर सकते हैं। नाउ ऑल्दो द मेन पर्पस ऑफ G20 remains to promote international financial stability, but over the years it has started addressing many other major issues. अभी हम तो जानते हैं कि जो मेन पर्पस है, जो भी G20 समिट्स उनका मेन पर्पस क्या होता है कि दैट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे। आर्थिक तंगी के कारण ये बना था, लेकिन अब जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, और भी जो है दैट इज इंपॉर्टेंट इश्यूज सच एज क्लाइमेट चेंज एंड दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने की बात हो, इस पर भी जो है ये कंट्रीज ध्यान दे रहे हैं। Now, there are also different engagement groups in G20. कुछ engagement groups भी हैं, जैसे B20 हम कहें business groups meetings, C20 that is for civil societies, W20 that is for women's, Y20 for youth, T20 for think tank. Okay, now let us move further. अब हम बात करते हैं लोगों की। ये यहाँ से जो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अब इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक्स आ रहे हैं। जैसे हम बात करें G20 लोगों की, सो G20 लोगों में क्या होता है, आई हैव नॉट able to put the logo here, मैंने यहाँ पर लोगो लगाया नहीं है, बाकी आप गूगल से ये सब चेक कर सकते हैं इस लोगो के बारे में और समझ सकते हैं इस चीज को। G20 logo has been designed to convey the essence and indigenous wisdom of India. G20 का लोगो जो है डिजाइन किया गया है ताकि जो है एक that is essence और indigenous wisdom of India को दिखाया जा सके, and it depicts overarching vision of human existence, Vasudhaiva Kutumbakam, that is the world is one family. तो ये लोगो डिपिक्ट करता है। Okay, now let us move further. नाउ G20 लोगों की और हम बात करें तो इसमें बहुत सारे कलर्स है, वाइब्रेंट कलर्स ऑफ इंडियाज दैट इज नेशनल फ्लैग, दैट इज सैफरन है, वाइट है, ग्रीन है, ब्लू है, जब आप लोगों देखेंगे, एंड इट जक्सटापोजेसेस दैट इज प्लैनेट अर्थ विथ लोटस, इंडियाज नेशनल फ्लावर दैट रिफ्लेक्ट्स ग्रोथ अमिड चैलेंजेस। जो हमारा लोटस है क्या चीज को रिफ्लेक्ट करता है कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उसमें भी हमको ग्रोथ करना है। जिस प्रकार कमल जो है कीचड़ में भी खिलता है, उसी प्रकार जो है बहुत सारे चैलेंजेस के बावजूद भी हमें ग्रो करना है। Now, what is G20? We have already discussed. अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है या फिर अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो आप लिख सकते हैं G20 और ग्रुप ऑफ 20 is an that is intergovernment that is or intergovernment forum comprising 19 sovereign countries and European Union and the African Union. Okay, so what G20 के क्या क्या एजेंडाज हैं? तो ट्रेड है, बिजनेस व्यापार इसके एजेंडा में आता है, क्लाइमेट चेंज आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आता है, हेल्थ आता है, एग्रीकल्चर आता है, एनर्जी आता है, एनवायरमेंट आता है और एंटी करप्शन, ये सभी G20 के एजेंडा में आते हैं। Now G20 is a forum which that is binds the developed and developing economies in order to mutually benefit from one another. G20 क्या है? एक ऐसा फोरम है जिसमें कि डेवलप और डेवलपिंग इकोनॉमी सभी साथ में आते हैं और दोनों को बेनिफिट हो ऐसा काम करते हैं। In a way, it attempts to reduce the inequality and disparity among the world economics. Okay. Now let us move further. अब क्वेश्चन एक आता है, how does G20 presidency steer the G20 agenda?
ओके सो इसका आंसर होगा द G20 कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल ट्रैक्स। इसमें 2 पैरेलल ट्रैक्स है, एक तो है द फाइनेंस ट्रैक और दूसरा है द सरपा ट्रैक। आइए एक एक करके इन दोनों के बारे में हम समझते हैं। द फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स लीड द फाइनेंस ट्रैक, ओके, एंड सब लीड द सरपा ट्रैक। ओके तो ये सरपा होता क्या है, ये हम लोग समझते हैं। सरपा इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ हेड टू स्टेट और हेड टू ऑफ गवर्नमेंट हु प्रिपेयर्स ऑन इंटरनेशनल समिट, ओके, एंड the name is derived from the Sherpa people, a Nepalese ethnic community who serves as there is guides in the Himalayas। तो ये सरपास क्या होते हैं कि नेपालीज कम्युनिटी होते हैं जो कि क्या करते हैं, गाइड के रूप में काम करते हैं। कहाँ पर, हिमालयाज में रास्ता दिखाने का काम करते हैं, जाते हैं। तो ये जो शर्पा है वो नहीं है, लेकिन इसी से लिया गया है ना। So we have discussed here. Now G20 India, what is the significance of G20? India as chair of G20 has offered a vision of Vasudhaiva Kutumbakam। अब G20 में इंडिया ने क्या विजन दिया है, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम मतलब ये पूरी संसार, पूरी वसुधा हमारी फैमिली है, कुटुंब मतलब परिवार है। एंड ऑन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर टू ब्रिंग ऑल सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड टुगेदर। सभी सिटीजन्स, पूरे विश्व के सिटीजन्स को हम साथ में लेकर के आए एंड मेक द वर्ल्ड बेटर फॉर एवरीवन। और ये विश्व को सबके लिए क्या बनाए, अच्छा बनाए। इंडिया हैज ऑल्सो प्रपोज्ड एन अप्रोच ऑफ लाइफ। इंडिया ने अप्रोच ऑफ लाइफ को भी प्रपोज किया है। लाइफ का मतलब यहाँ पर लाइफ स्टाइल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू द G20। ना प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी एट द ग्लासगो कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस, ग्लासगो कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस में 2021 में क्या कहा था, फॉर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी ऑलमोस्ट ऑल्सो मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अमृतकाल and the 25-year period beginning from the 75th that is anniversary of its independence। अब जैसे 75th एनिवर्सरी इंडिया मना रहा है इंडिपेंडेंस का, तो इसको उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको क्या कहा है, बिगिनिंग ऑफ अमृत का, ये अमृत काल का समय है ना। एंड G20 का जो प्रायोरिटीज हैं वो क्या क्या हैं, क्या क्या इसके प्रायोरिटीज में, लेट अस डिस्कस। द ग्रीन डेवलपमेंट, ग्रीन डेवलपमेंट की बातें हुई हैं, क्लाइमेट एंड फाइनेंस एंड लाइफ एंड एक्यूमुलेटेड दैट इज इंक्लूसिव एंड रिसाइलेंट ग्रोथ, ऑल दीज आर द प्रायोरिटीज ऑफ G20। Okay, and the technological transformation and digital public infrastructure that is multinational institution for the 21st century। 21st century इसमें आवश्यकता किसकी है, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन। मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन क्या है, जहाँ पर 3 या 3 से अधिक कंट्रीज साथ में आते हैं और एक अपना एसोसिएशंस बनाते हैं, जैसे सार्क हो गया, ब्रिक्स हो गया, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गया। ये सभी क्या है, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में आते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रायोरिटी है वुमेन लेड डेवलपमेंट। वुमेन लेड डेवलपमेंट, वुमेन को आगे करके हम लोग डेवलपमेंट करें। नाउ ये सभी चीज़ें तो हम लोग G20 के बारे में ब्रीफ में डिस्कस कर ली। एक एक चीज़ मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है, हाउ ऑफन इज द G20 समिट हेल्ड, कैसे, कितनी बार G20 समिट होता है, तो एनुअली मतलब सालाना, साल में एक बार होता है। एंड द आइडिया ऑफ लाइफ वाज प्रोनाउंस्ड बाय व्हिच लीडर ड्यूरिंग COP 2021। COP 2021 में किस लीडर के द्वारा लाइफ के बारे में बताया गया था, तो हमारे रिस्पेक्टेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये किया गया था। लेट अस मूव फर्दर। एंड इंडिया अस्यूम्ड द G20 प्रेसिडेंसी ऑफ 1 दिसंबर 2022 फ्रॉम व्हिच कंट्री। इंडिया जो है किस कंट्री से प्रेसिडेंसी हमको मिला था, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दैट, इंडोनेशिया से मिला। अगर आ जाएगा हमारे बाद किसकी मेजबानी होगी, तो क्या लिखेंगे हम लोग, ब्राजील की मेजबानी होगी। नाउ हु लीड्स द फाइनेंस ट्रैक, कौन लीड करता है, फाइनेंस मिनिस्टर एंड द सेंट्रल बैंक गवर्नर्स लीड्स द फाइनेंस ट्रैक्स। सो व्हाट डज द G20 लोगो डिपिक्ट, अगर आएगा क्वेश्चन तो हम लोग कह सकते हैं वसुधैव कुटुंबकम, दैट इज वन फैमिली एंड
one earth, one family, okay, and one future. Now India is now the third largest growing economies. ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे देश जो है ग्रोइंग इकोनॉमीज में तीसरे पोजीशंस पर है पूरे विश्व में, और भी हमें डेवलप करना है, आगे बढ़ते रहें और ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर के पूरे विश्व को के साथ हम आगे बढ़ें। यही शुभकामनाएं के साथ इस वीडियो का अंत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।